Hi everyone, how are you all? So this is Shikha Bansal, I am your chemistry educator. और आज हम बात करेंगे नीट 2023 की तैयारी के बारे में। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपनी नीट 2023 की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, शुरू करने का सोच रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने कितना अच्छा डिसीजन बना लिया है। आप लोगों ने अपना एक साल एक रिग्रेस एडवेंचर जर्नी को स्टार्ट करने का जो तरीका, जो डिसीजन लिया है, जो गोल सेट किया है डॉक्टर बनने का, दैट्स वेरी कमांडिंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो स्टार्ट करते हैं 2023। तो जो बच्चे जिन्होंने अभी 11th क्रॉस किया है या 12th क्रॉस किया है और वो चाह रहे हैं कि वो नीट 2023 की तैयारी करें, सो वॉच दिस प्लान टू स्टार्ट योर जर्नी विद। सो नीट 2023 बेटा स्टार्ट करते हैं इस बात से कि नीट 2023 में अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास टाइम कितना है, राइट? सो नीट 2023 अगर मैं एग्ज़ाम डेट की बात करूं, एक्सपेक्टेड हमारा जो एग्ज़ाम होता है, अगर हम कोविड और पिछले 1-2 साल में जो हुआ उसको हम हटा दें तो हमारा जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम मंथ होता है नीट पेपर के लिए, देखो आप लोगों ने तैयारी शुरू की है तो कुछ तो रिसर्च किया होगा इसके पीछे। हमारा एक्सपेक्टेड टेंटेटिव एग्ज़ाम मंथ होता है मई, और इस टाइम हम मई में ही हैं, तो कैन वी से कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर का टाइम है। सो यू हैव डेडिकेटेड 1 ईयर, राइट? 12 मंथ्स। सबसे पहले खुद को ये भरोसा देना होगा कि यस 1 ईयर या 12 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर नीट प्रिपरेशन। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को ये समझाना होगा कि हाँ 1 ईयर एक परफेक्ट टाइम है नीट की प्रिपरेशन के लिए, एंड इट इज़। अगर आप आज से स्टार्ट करते हो, आप कल से स्टार्ट करते हो, मई 2022 से स्टार्ट करते हो मई 2023 तक के लिए, तो बेटा ट्रस्ट मी 1 ईयर में आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हो और एक गुड गवर्नमेंट सीट को सिक्योर कर सकते हो। सो प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे होगी, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा हमारा नीट 2023 के लिए? देखिए सबसे पहले क्योंकि आप 11th अभी आपने क्रॉस किया है, आप नीट 2023 की तैयारी के लिए एकदम फेज में आ चुके हैं, बट हमें बोर्ड्स भी देने हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे। अभी मई है, मैं मान लेती हूँ कि अभी आपको 5-6 दिन आराम से मूड बनाओ, आप टेम्परामेंट बनाओ पेपर का, बिकॉज पेपर के लिए टेम्परामेंट भी बहुत ज़रूरी है। आप फुल फ्लेजेड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे 1 जून से, मान लेंगे कि 1 जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वी विल बिगिन विद क्लास 12 सिलेबस। वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 12 सिलेबस, ठीक है? अब क्लास 12 के सिलेबस से शुरू करने का 2 फ़ायदा है। सबसे पहले तो क्योंकि आप लोगों के स्कूल में ये स्टार्ट होगा, अगर आपने 11th क्रॉस किया है, अब क्लास 12 जब आपका स्टार्ट होगा तो बेटा आपको ना हैपहज़र्ड नहीं होना चाहिए दिमाग में कि यहाँ 11 चल रहा है, वहाँ 12 चल रहा है, कैसे मैनेज करें, कैसे टाइम मैनेज करें, फिर तो आप अपना 1 साल इसी में सोचते सोचते ही निकाल दोगे हाउ टू मैनेज। तो मुझे ये स्ट्रैटेजी बनाने की नीड नहीं पड़नी चाहिए कि हाउ टू मैनेज योर टाइम। आपका प्लान ही कुछ इस तरह का होना चाहिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो वी विल बिगिन विद द क्लास 12 सिलेबस, राइट? तो क्लास 12 की आपकी जो भी फिजिक्स की पहली यूनिट है, जो बायोलॉजी की पहली यूनिट है और जो केमिस्ट्री की पहली यूनिट है, वी आर स्टार्टिंग विद दैट यूनिट ऑफ क्लास 12। क्लास 12 के सिलेबस को हम फिनिश कर देंगे। वी विल फिनिश इट बाय 30th ऑफ नवंबर, ठीक है? ये आइडियल टाइम होता है जब आप अपना क्लास 12 का सिलेबस फिनिश कर दोगे। तो क्लास 12 हम स्टार्ट करेंगे, हम इसको 30 नवंबर तक खत्म कर देंगे एनी हाउ, विदाउट एनी बैकलॉग, ठीक है? इस स्ट्रैटेजी की भी नीड नहीं होनी चाहिए कि हाउ टू कवर बैकलॉग, हमें बैकलॉग क्रिएट ही नहीं करना है बेटा। जून से स्टार्ट करके नवंबर तक हमारे पास बहुत इनफ टाइम है कि हम अपना क्लास 12 का सिलेबस खत्म कर लें, ठीक है? अब दिसंबर से हम स्टार्ट करेंगे। From 1st December we will begin revision of क्लास 11th। क्लास 11th का अब काफ़ी बच्चे होंगे 11th बेकार हो गया, 11th को कैसे कवर अप करना है, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम क्लास 11th का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे दिसंबर मंथ से, और इसको हम ख़त्म कर देंगे बेटा 31 ऑफ जैन तक। अब आता है फेब्रवरी। मैंने आपको फेब्रवरी का टाइम क्यों छोड़ा है आप लोगों के लिए, क्योंकि फेब्रवरी में आपको एक चिंता सताने लगती है बोर्ड की। अचानक से जागते हैं हम, अरे बोर्ड्स आ गया, तो फेब में जो आपकी वो टेंशन आएगी बोर्ड्स की, तो बेटा उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 फेब से आप करोगे रिवीजन ऑफ क्लास 12। क्योंकि जब आप बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे तो आपका क्लास 12 का रिवीजन हो ही जाएगा। सो रिवीजन ऑफ क्लास 12
प्लस बोर्ड प्रिपरेशन। तो दिस इज़ अवर मास्टर प्लान, ठीक है। ये हमारा रोड मैप है, ये हमारा एक ब्रॉड रोड मैप है नीट 2023 की तैयारी को शुरू करने का। और बेटा इसको हम ख़त्म कर देंगे 31 मार्च तक। अब 31 मार्च के बाद हमारे पास जो अप्रैल है या मई है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, अप्रैल और मई में हम करेंगे अपने रैंक को बूस्ट करने की तैयारी, अपने गलतियों को सुधारने की तैयारी ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। और एनालिसिस हमें कहाँ से मिलेगा, एनालिसिस हमें मिलेगा मॉक टेस्ट से। तो बेटा 31 मार्च के बाद अप्रैल का जो मंथ होता है, अप्रैल मंथ को आप डेडिकेट करिएगा, अप्रैल मंथ इज डेडिकेटेड फॉर बूस्ट योर रैंक। रैंक बूस्ट के लिए आपको जो भी सपोर्ट चाहिए ऑब्वियसली वो टीम आपको प्रोवाइड करेगी, बट रैंक बूस्ट होता है बेस्ड ऑन मॉक टेस्ट एनालिसिस। मतलब टेस्ट देना है, मतलब आपको टेस्ट रेगुलरली देना है। क्योंकि देखो होता क्या है, जब हम सीधे प्रिपरेशन करते चले जाते हैं और हमें कोई जज करके नहीं बता रहा है, हमें कोई एसेस करके नहीं बता रहा है कि हाउ वी आर डूइंग, सेल्फ असेसमेंट के साथ साथ असेसमेंट थ्रू द मॉक टेस्ट आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हमें टाइमली पता चलना चाहिए कि वेयर वी आर लैकिंग, तभी तो हम इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर हमें टाइमली पता ही नहीं चल रहा कि हम लैक कहाँ कर रहे हैं तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। सो इम्प्रूव करने के लिए हमेशा आपको खुद का असेसमेंट देना चाहिए, और असेसमेंट आप दोगे मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट कब शुरू करेंगे मैम, कब होगा, क्या होगा, डोंट वरी, क्योंकि हम मॉक टेस्ट बिगिन कर देंगे एवरी फोर्टनाइट, ठीक है। आपको इंतज़ार नहीं करना है कि अप्रैल में जाके मॉक टेस्ट देना है, कि मई में जाके मॉक टेस्ट देना है, नहीं। हमें क्या करना है बेटा, जैसे ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, 1 महीना आप टेस्ट मत दो, क्योंकि 1 महीना तो आपको उस पेस में आने में लगेगा। आप उस आदत अपनी बनाओगे। आपने सुना होगा ना 21 दिन कोई काम करेंगे तो आदत बनेगी, तो 21 दिन के साथ 9 दिन बोनस में लो, 1 महीना तो आपकी आदत बनेगी। आफ्टर वन मंथ ऑफ स्टार्टिंग आपको एक आदत डाल लेनी है, गिव अ मॉक टेस्ट इन एवरी 15 डेज, ठीक है। एवरी 15 डेज मतलब फोर्टनाइटली आपको टेस्ट देना ही देना है बेटा। दिस इज़ वेरी क्रूशियल। जो बच्चे सिर्फ प्रिपरेशन करते चले जाते हैं और इस स्टेप को छोड़ देते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कतें आती हैं आगे चल के, ट्रस्ट में। तो आपको जो मॉक टेस्ट देना है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइजेज विद द मॉक टेस्ट। तैयारी है, नहीं हुई है मैम, अभी तो हमारा चैप्टर ही नहीं प्रिपेयर हुआ मैम, मैं तो घूमने चला गया था, मैं तो पार्टी करने चला गया था दोस्तों के साथ, मैं तो पिकनिक चला गया था स्कूल की, ये सब बहाने एक तरफ। तैयारी होती है या नहीं होती है, नो कॉम्प्रोमाइज़ विद द मॉक टेस्ट। पहले मेरे साथ सारे बच्चे ये बोलो कि मॉक टेस्ट के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी भी तरह का। आप जहाँ भी हैं बैठिए, मॉक टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन इतने अच्छे आपके पास मीडियम्स आजकल तो अवेलेबल है कि आप अपने फ़ोन में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो ये तो कोई बहाना ही नहीं आता ना कि मैं मॉक टेस्ट देने नहीं जा पाई क्योंकि ये रीज़न था, वो XYZ रीज़न था। कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप जहाँ भी अवेलेबल हो आप फ़ोन लेकर ही जाते हो, तो आप मॉक टेस्ट तो दे ही सकते हो। तो जो सुविधा ही आपको मिली है एटलीस्ट इसका बेनिफिट उठाओ पूरी तरह से। मॉक टेस्ट में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो बेटा। आप मॉक टेस्ट दोगे, खुद को एसेस करोगे और उसके हिसाब से इम्प्रूव करोगे। और ये डे 1 ऑफ योर प्रिपरेशन से ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद आप जाग रहे हो, फिर तो वही हो जाएगा कि अब आप सोचोगे कि चलो 2023 तो चला गया, नहीं अब 2024 की तैयारी शुरू करते हैं। वो कंडीशन नहीं आनी चाहिए। 2024 की तैयारी शुरू करने वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए। आर यू गेटिंग मी? आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप 2023 में ही एक गुड गवर्नमेंट सीट को सिक्योर करिए। उसके लिए आपको तरीके से चलना पड़ेगा। तो हम कब क्या कहाँ शुरू कर रहे हैं इसको देखिए। तो सबसे पहले तो आप ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, है ना, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। उम्मीद नीट यूजी पे हम शुरू करेंगे बेटा लेक्चर्स, जो कि बहुत ही डिटेल्ड होंगे, बिल्कुल बेसिक से होंगे फॉर नीट 2023, बिल्कुल बेसिक, बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स, ठीक है। इसके बाद बच्चों की समस्या आती है क्वेश्चन कहाँ से करें। 4-6 बुक, 4-4 रेफरेंसेस आप भी ढूंढते हो, 10 जगह आप भी कॉल करते हो, राइट। आप दोस्त को पूजा को कॉल करोगे, पूजा कौन सी बुक खरीदी, कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हो, फिर राहुल को कॉल कर दिया, राहुल कौन सी किताब से सवाल करने। तो वो सब छोड़ो, पूजा राहुल छोड़ो, आप सीधा नीट क्वेश्चन बैंक चैनल बेटा ज्वाइन करेंगे। और नीट क्वेश्चन बैंक चैनल पे आपको मिलेगा, नीट क्वेश्चन बैंक चैनल पे आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन का बहुत ही ऑसम रिपोजिटरी। तो यहाँ पे आपको जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसके ऑल पॉसिबल क्वेश्चन, उसके PYQ, उसके एग्जाम्पलर,
तो क्या उस चैप्टर से पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस तरह की वैरायटी हो सकती है उस क्वेश्चन में, क्या PYQs हो सकते हैं, क्या एग्जाम्पलर NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हो सकते हैं। और यही 3 हमारा नीट का सबसे मेन रिसोर्स होता है ना। 50 किताबें करने की ज़रूरत नहीं होती, एक किताब को भी ढंग से कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, रेदर देन कि 50 किताब के 4 सवाल कर लिए। तो ऑल पॉसिबल क्वेश्चन आपको सिर्फ एक जगह पर मिल रहे हैं। आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है क्वेश्चन का, नीट क्वेश्चन बैंक चैनल। तो ये 2 काम तो बेटा अभी कर दो आप लोग तुरंत, कि ये चैनल और नीट क्वेश्चन बैंक चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 25 मई से। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 25 मई से। तो 25 मई से हम नीट 2023 के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं। डिटेल लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल 3 सब्जेक्ट्स। अब क्या समस्या आती है कि मैम हमें अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ना है। यहाँ कुछ बच्चे हैं जिनको एक गाइडेड हैंड चाहिए, जिनको एक पूरे साल का डिटेल्ड प्लान के साथ एक लाइव इंटरेक्शन करते हुए टीचर के साथ पढ़ना है। तो जितने बच्चों को अनअकैडमी प्लस पर ये कोर्स ज्वाइन करना है, बेटा आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्लस का सब्सक्रिप्शन में यूज़ द कोड आनंद कोड लेकर आपको एनरोल करना है, कैपिटल ANAND, ठीक है। अगर सब्सक्रिप्शन लेने में कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो यू कैन कॉल ऑन दिस हेल्पलाइन नंबर, इसको आप नोट कर लीजिए। जितने बच्चे इस चैनल पर नए हैं और उन्हें अभी नहीं पता है कि हमारा सारा इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे शेयर होता है, दैट इज़ द टेलीग्राम चैनल, वो सब बच्चे अभी वीडियो को पॉज करो और t.me/anandmani001 इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। ये आपकी प्रिपरेशन के डे 1 से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब कौन सी क्लास होनी है, कब कौन सा चैप्टर है, कब कौन सा मॉक टेस्ट है, कब कौन सा आपका चेंजेस हैं शेड्यूल में, या क्या नया शेड्यूल है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या चेंज आया पैटर्न में, एवरी सिंगल थिंग आपको पता चलने वाली है इस टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप लोग अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, गो एंड ज्वाइन, ठीक है। जल्दी जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब बात आती है नोट्स की। लेक्चर आपने करा दिया, क्वेश्चन का रिसोर्सेज आपने बता दिया, हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बेटा खाली नोट्स नहीं है, नोट्स के साथ आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास नोट्स हैं, आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, आपके पास माइंड मैप्स हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट। तो वेबसाइट पे रजिस्टर करिए, वेबसाइट विजिट करिए anandmani.com। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप सारी चीज़ें डाउनलोड करते चलोगे पैरेलल में। तो यहाँ हमें प्लान तो बहुत सॉलिड दिख रहा है। क्लास 12 चालू करेंगे, नवंबर ख़त्म करेंगे, 11th का रिवीजन करेंगे, जनवरी ख़त्म करेंगे। लेकिन ये सॉलिड प्लान तब भी सक्सेसफुल होगा व्हेन यू आर कमिंग रेगुलरली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल से कोर्स चालू हुआ है तो पहले दिन तो एकदम भरमार है और दूसरे दिन से सबने गिव अप कर दिया। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, आपने गोल थोड़ा भारी सेलेक्ट किया है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो एफर्ट्स भी भारी डालने पड़ेंगे। ड्रॉप लेकर एफर्ट्स डालने से अच्छा है कि अभी से एफर्ट्स डालिए। पूरा 1 साल है, पूरा सफिशिएंट टाइम है, उन एफर्ट्स को सक्सेसफुल बनाइए और एक गुड गवर्नमेंट सीट को सिक्योर करिए। सो दिस इज़ ऑल एंड लेट्स मीट टुमारो इन द फर्स्ट सेशन। तो 2023 वाले बच्चे कल मिलते हैं फर्स्ट सेशन क्लास में। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द क्लास। आप लोग भी आइए, मॉर्निंग मिलते हैं सुबह। सो टेक केयर एवरीवन, सी यू, थैंक यू सो मच।